हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजीव सूद, जो कि डीन है आरएमएल अस्पताल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर अनकट पर। हेलो सर, ओमिक्रॉन वायरस जो है हम देख सकते हैं कि भारत में उसने कदम रख ली और अब दिल्ली में भी एक केस आ चुका है, एलएनजेपी अस्पताल में वो भर्ती है। तो सर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो वायरस है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखिए, ओमिक्रॉन जो है एक वेरिएंट है और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किए हुए अभी 2 हफ्ते हुए हैं लगभग, और ये साउथ अफ्रीका से और इसने ठोके आया है। और ओमिक्रॉन जो है वो वेरिएंट क्या होता है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि इसमें देखा गया कि ये स्प्रेड ज्यादा तेजी से हो रहा है और सिम्टोमेटिक भी है, और ऐसी पॉपुलेशन में भी आ रहा है जहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है, तो इसलिए इसको काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में जो ये शुरू हुआ है ये वेरिएशन, इसमें ऐसा था कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था उसमें 15 के करीब म्यूटेशन थे और इसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशन है। और इसमें जो एक कम्प्लेक्स म्यूटेशन है, जो उसका बाहर का खोल होता है उस पर स्पाइक होते हैं वायरस के, उसमें एक स्पाइक में एक कम्प्लेक्स म्यूटेशन हुआ है, तो इसलिए इसको कंसर्न का वायरस माना जा रहा है। और इसकी जहां तक खतरनाक होने की बात है, ये बहुत खतरनाक है। जहां तक कि संक्रमणता का सवाल है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये जिस सिटी के अंदर शुरू हुआ वहां पे जितने भी केसेस डायग्नोज हुए उनके 75% ये रिप्लेस कर चुका है। जब एक नया वायरस आता है और वो पुराने वेरिएंट को रिप्लेस करना शुरू कर देता है, इसका मतलब वो अब एक नई लहर वेव को भी ला सकता है और बड़ी तेजी से फैल रहा है। अब तीसरी बात आ जाती है इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम अभी तक वीक पाए गए हैं। जो हमारा पहले सेकेंड वेव थी उसमें ऑक्सीजन की कमी, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अफेक्ट होना, ये ज्यादा सिम्टम्स थे। और इसके अंदर थकावट होना, गले में थोड़ी खारिश होना या इस तरह का लिथार्जी होना, पर हॉस्पिटलाइजेशन लाइक या डेथ होने के कोई भी अभी तक केस सामने नहीं आ रहे हैं, और इसलिए इसको थोड़ा माइल्ड सिम्टम वाला माना जा रहा है, पर इससे इसका खतरा कम नहीं होता। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि ये सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उनको इन्फेक्ट कर रहा है। देखिए, ये तो डेल्टा वायरस था जो वेरिएंट, या फिर ये ओमिक्रॉन है, इन सब में या कोई भी अभी और वेरिएंट आएगा, सब में ये खतरा है कि बच्चों को अब इन्फेक्ट कर सकता है। आप देखिए, जो सीरो पॉजिटिविटी की बात होती है, या तो वैक्सीन लग जाती है और या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है। हमारी सीरो पॉजिटिविटी जो है वो 70% तक पहुंच चुकी है, और उससे जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो सारे एडल्ट हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी अगर 50% लोगों को इम्यूनाइजेशन हो चुका है तो वो सब एडल्ट हैं। बच्चों को अभी इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है और उनके ट्रायल भी पूरी तरह से अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो इसलिए बच्चे जो हैं अभी बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पुरुषों को सबसे ज्यादा, महिलाओं को उससे कम और बच्चों को सबसे कम इन्फेक्शन होता है। पर क्योंकि अब एडल्ट पॉपुलेशन कवर हो चुकी है, सीरो पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी अब काफी बढ़ चुकी है, इसलिए बच्चे एक सबसे ज्यादा खतरे में हैं इस तरफ। और अगर थर्ड वेव आई तो ये माना जा रहा है कि क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन भी अभी शुरू नहीं हुआ है तो उनको खतरा ज्यादा है, और उनका जो इंतजाम है, जो उनके आईसीयू बेड हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके इक्विपमेंट डिफरेंट होते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, उनकी ट्यूब्स डिफरेंट होती हैं जो डाली जाती हैं, जिनसे सारे उनके सुचारू ढंग से उनके अंग या उनके जो ऑर्गन्स है सबको सुचारू ढंग से चलाया जा सके, तो इसलिए बच्चों में खतरा ज्यादा है। सर, तो कहा जा सकता है कि जो लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं शायद ओमिक्रॉन उनको लेस हार्म करे, ऐसा मान सकते हैं हम लोग? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको इन्फेक्ट तो कर सकता है। जैसे दिल्ली का अभी केस आया, ये 5वां केस है भारतवर्ष में, और इसमें भी वो डबल वैक्सीनेटेड थे तो बहुत कम सिम्टम हुए, और जो 2
केसेस जो सबसे पहले कर्नाटका में आए थे, वो एक तो ठीक हो के हिंदुस्तान छोड़ के वापस जा चुका है, और दूसरा जो केस है जो डॉक्टर का इन्फेक्शन हुआ था वो भी लगभग ठीक हो चुका है। तो इसलिए जिनको वैक्सीन लगे हैं वो कंपैरेटिवली उनको कम हार्म कर पाएगा ये वायरस। बिल्कुल सर, एक और सवाल है मेरा कि इसकी जो टेस्टिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है, तो क्या है सर ये जीनोम सीक्वेंसिंग? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसको समझना उसका स्ट्रक्चर क्या है वायरस का। वायरस में म्यूटेशन होते हैं, मतलब वो अपनी शक्ल बदलता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो हुए हैं या नहीं हुए, इसको जानने के लिए हमको जीनोम की स्टडी करनी पड़ती है, और उसमें पूरी सीक्वेंसिंग होती है कि ये प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको देखने के लिए। और अगर उसमें कुछ बदलाव आ जाए उसको बोलते हैं कि वेरिएंट हो गया या वेरिएशन हो गया, और ये वेरिएंट होते हैं हर महीने, 1 से 2 वेरिएशन तो होते ही हैं हर वायरस में। एड्स के वायरस में तो 500 टाइम वेरिएशन होते हैं इससे, पर ये वेरिएशन जो डेल्टा में थे वो 15 म्यूटेशंस हो चुके थे, और इसमें अचानक जो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें अराउंड 30 या उससे ज्यादा चेंजेस आए हैं, कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन हुआ है, और इसी को जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जब शक पड़े कि ये तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हैं, तो कहीं ये वेरिएंट अलग तो नहीं है, तो इंटरेस्ट पैदा होता है, उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और जब वो समझ जाते हैं कि ये इससे इन्फेक्शन हो रहे हैं, इससे हार्म हो रहा है, इससे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है। तो इसलिए ये जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम मैपिंग इम्पोर्टेंट है। ओके सर, मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा हमें लग रहा है कि अगर उसे ओमिक्रॉन वायरस इन्फेक्ट कर चुका है और वो घर पर है, तो घर पे जो बेसिक एड होता है, जैसे हम फर्स्ट एड भी कहते हैं, तो उसके लिए सर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसकी सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट काफी होगी इसके अंदर ओमिक्रॉन में, क्योंकि इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं, इसके हार्म नहीं हो रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स या जिस तरह से एंटीवायरल ड्रग्स हैं उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ रही है, और हम लोग इसका देखभाल जो नॉर्मल देखभाल है उससे कर सकते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आपको जो हमारे जो कोविड के बाकी स्ट्रेन्स के खतरे हैं उनको रोकने के लिए जो समझाया जा चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, ये सारे के सारे जो हैं फार्मूले, मंत्रा जो हैं, इन्हीं को लागू किया जाएगा। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, टेम्परेचर चेक करना, ऑक्सीजन चेक करना पल्स ऑक्सीमीटर से घर के अंदर, और साथ में खान पान का ध्यान रखना, अच्छा हेल्दी फूड, और इम्यूनिटी जो बूस्ट करे हमारी बॉडी की, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये सारे एस्पेक्ट्स देखने बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत सारे टेली काउंसलिंग के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए कि किसी की अगर तबीयत खराब हो गई, तो किस केस में फिर हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ेगा? देखिए, अगर तो बुखार नहीं उतर रहा है या वायरसेस के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो या फिर ऑक्सीजन की कमी अभी तक तो नहीं हो रही है। ज्यादातर ऐसा है कि इम्यूनाइजेशन ने काफी प्रोटेक्ट किया है, जो सीरो पॉजिटिविटी बढ़ी है उसने काफी प्रोटेक्ट किया है, ऐसा लगता है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से भी यही रिपोर्ट आ रही है कि ये स्प्रेड तो तेजी से हो रहा है पर माइल्ड है। पर अगर फिर भी केस अगर सीरियस होता है, ऐसे केसेस में जिनमें कोमोर्बिडिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ट्रांसप्लांट हो चुका है पहले, तो इन केसेस के अंदर हमको स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। और इनको हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक इन्फ्लामेटरी होते हैं जो बॉडी में सूजन करते हैं अलग अलग अंगों में, और दूसरे एंडोथेलियल फंक्शन होते हैं जो हमारे हार्ट के फंक्शन होते हैं या वेसल के, ब्लड वेसल्स के फंक्शन होते हैं। तो उनकी केयर के लिए उसके कुछ मार्कर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, प्रिवेंशन होती है कि क्लॉट्स ना बने, ये सारी की सारी दवाइयां जो है देनी पड़ेंगी मॉनिटरिंग के अंदर अगर सीरियस हो। पर ज्यादातर ये केस जो है आने वाले टाइम में होम आइसोलेशन में ही ट्रीट हो जाएंगे। सर, पिछले जो वेव अभी गया, सेकेंड वेव जो गया, उसमें हमने देखा कि हॉस्पिटल्स की जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मरीज इतने हो गए थे, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी। तो अभी आने वाले, मान लीजिए कि अगर ओमिक्रॉन ज़्यादा अटैक मोड में रहता है इंडिया पर, तो हॉस्पिटल्स में क्या तैयारी है ओमिक्रॉन को लेकर?
देखिए पिछली जो वेव थी उसके अंदर हम लोग अनअवेयर पकड़े गए थे, उसमें इतना ज्यादा नंबर बढ़ गया था और ऑक्सीजन प्लांट्स की भी कमी थी। ऑक्सीजन थी पर उसके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं था, और जो हमने वेंटिलेटर्स या जितने भी हमने इक्विपमेंट मुहैया कराए थे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को या विलेजेस में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, उनको यूज करने का भी अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। हम इसको सेकंड वेव से अब कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग बहुत बेटर इक्विप्ड हैं। हमारे नंबर ऑफ बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स और इमरजेंसीज को कम्बैक्ट करने के लिए जो हमारा सिस्टम है उसमें एक्सपीरियंस भी आ चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतर हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है ओमिक्रॉन में उतने ज्यादा ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है और हमको हॉस्पिटलाइजेशन की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी हमारा सिस्टम पूरा उसके लिए तैयार है। सर एक बेसिक ट्रीटमेंट होती है या फिर एक कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये इन्फेक्शन आपको कैच ही ना करे, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए ये जो इन्फेक्शन है ये आपके शरीर में एंटर ही ना कर पाए, इसके लिए हमको इसके जो एंट्री गेट्स हैं, जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी म्यूकोसा में होते हैं, लाइनिंग होती है थ्रोट की, नोज की, इन लाइनिंग या आई की, उसमें उसको ब्लॉक करना जरूरी होता है। और वो अभी तक जो वैक्सीन हैं, जो नेजल वैक्सीन हैं, जो नेजल स्प्रे वगैरह, वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो ये जो वैक्सीन है हमारी जो वो सिस्टम हमारी क्षमता जो है उसके प्रतिरोध की उसको बढ़ा रही है, और इन्फेक्शन तो एंटर होगा पर वो हमारे सिस्टम को हार्म नहीं कर पाएगा अगर हमने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है, इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि एंटर ही ना कर पाए, उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन अगर एंटर कर गया या उसको भी कर सकता है जिसको वैक्सीन नहीं लगी, उसमें तो हार्म होगा, और जिसको वैक्सीनेट हो गया है तो उसको ये एंटीबॉडीज की वजह से इसको इमीडिएटली वायरस को ढूंढ लेंगी वो और इसको किल कर देंगे। तो इसलिए वैक्सीनेशन हमारी एक रामबाण है और उसको बहुत ज्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत है। और वैक्सीन हेजिटेंसी जो बोलते हैं कि वैक्सीन लगवानी नहीं है, रशिया में हुआ है, लोगों ने वैक्सीन लगवानी बिल्कुल बंद कर दी 35% वैक्सीनेशन के इम्यूनाइजेशन के बाद, और उधर 1000 लोग रोज की डेथ होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से हमको बहुत केयरफुल रहना है और वैक्सीनेशन पे पूरा जोर लगाना है और अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको फॉलो करना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों ने साफ तौर पे ये बात सुना, जाना कि अभी भी जो मामला है वो हमारे हाथ में ही है। अगर हम चाहें तो इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं और दूरी बनाकर, सैनिटाइजेशन करके और मास्क लगा करके अभी भी हम ये जो ओमिक्रॉन वायरस है उसे टाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।